गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक और किसी भी स्पेस को मीट्रिक स्पेस कैसे प्रूव करते हैं उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो मीट्रिक स्पेस अपन जानते हैं कि कोई भी नॉन वॉइड सेट यदि अपने को दिया हुआ है और उस नॉन वॉइड सेट में यदि कोई फंक्शन या मैपिंग डी अपन को परिभाषित है तो इस नॉन वॉइड सेट एक्स और जो फंक्शन डी अपन को दे रखा है उस डी को साथ लेकर के जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक्स कॉमा डी बनता है वो एक्स कॉमा डी मीट्रिक स्पेस होता है यदि कुछ प्रॉपर्टीज का पालन करते हैं जिसको अपन M1 से लेकर के M4 तक की प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जिसमें पहले अपन जानते हैं M1 प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो मीट्रिक है dxy दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यानी मीट्रिक का मान हमेशा ही पॉजिटिव होता है। जो डिस्टेंस होती है बिटवीन टू पॉइंट्स दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी M1। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि dxy इज इक्वल्स टू 0 यदि होता है तो x इज इक्वल्स टू y होगा, यानी यदि कोई दो पॉइंट्स के बीच में मीट्रिक का मान 0 है तो वो दोनों पॉइंट कॉन्सिडेंटल होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी कहलाती है। थर्ड प्रॉपर्टी अपन जानते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच की जो मीट्रिक का डिस्टेंस है वो उनके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते, यानी मीट्रिक जो है वो सिमेट्रिक होती है, यानी dxy इज इक्वल्स टू dyx होता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी जिसको अपन ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी कहते हैं वो ये कहती है कि xyz यदि तीन पॉइंट्स हैं उस सेट x के तो dxy इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू dxz प्लस dzy। तो ये चार प्रॉपर्टीज यदि कोई भी फंक्शन किसी भी सेट के एलिमेंट्स को लेकर के यदि सेटिस्फाई करता है तो ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर x डी जिसको अपन लिखते हैं वो मीट्रिक स्पेस कहलाता है। तो इन्हीं को लेकर के अपन कुछ प्रॉब्लम्स प्रूव करेंगे और उन प्रॉब्लम्स में अपन देखेंगे कि क्या कोई जो सेट अपन को दिया हुआ है वो किसी फंक्शन के लिए मीट्रिक बनता है या मीट्रिक स्पेस बनता है या नहीं बनता है। तो प्रॉब्लम अपन यहां पर ये लें, यहां पर अपन को दे रखा है लेट x, d is a metric space। यहां पर ये दिया हुआ है कि x, d एक मीट्रिक स्पेस है, यानी इस नॉन वॉइड सेट x में कोई फंक्शन d इस तरह से परिभाषित है जो M1 से लेकर के M4 तक की प्रॉपर्टीज का पालन करता है। ये अपन को दिया हुआ है। यहां पर अपन को ये बताना है कि यदि x, d कोई मीट्रिक स्पेस है एंड कैपिटल M भी ए पॉजिटिव नंबर, कैपिटल M अपन को एक पॉजिटिव नंबर दे रखा है, देन देयर एग्जिस्ट ए मीट्रिक D star on X, then there exists a metric D star on X such that the metric space x comma D star is bounded। यहां पर अपन को कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चीजें प्रूव करना है। क्लियरली अपन को यहां ये पता है कि एक तो अपन को ये चीज दे रखा है कि x, d एक मीट्रिक स्पेस है, ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ है इसका मतलब d जो यहां कोई फंक्शन था वो फंक्शन x में मीट्रिक बनता है। मीट्रिक बनता है इसका मतलब उस d के लिए M1 से लेकर के M4 तक की प्रॉपर्टीज का पालन होता है। ये क्लियरली अपन को यहां पर दिया हुआ है। दूसरा यहां पर कहता है कि एक कोई दूसरा फंक्शन जिसको मीट्रिक बोलते हैं, देन देयर एग्जिस्ट ए मीट्रिक D स्टार। एक कोई नया फंक्शन D स्टार है जिसको अपन यहां डिफाइन करेंगे, वो D स्टार ऐसा है जो मीट्रिक है। तो पहला काम आपका यहां ये होगा कि D स्टार मीट्रिक है, इसका मतलब D स्टार के लिए अपन को ये बताना है कि वो D स्टार मीट्रिक बनती है, यानी मीट्रिक बनती है तो D स्टार के लिए M1 से लेकर के M4 तक की प्रॉपर्टीज का पालन होता है, ये अपन को बताना है। दूसरे पार्ट में अपन को ये बताना है कि D स्टार मीट्रिक है और जब D स्टार मीट्रिक होगा तो x, d स्टार मीट्रिक स्पेस होगा। और अपन को फिर ये बताना है कि वो मैट्रिक्स स्पेस कैसा है,
बाउंडेड है। तो ये चीजें अपन यहां पर प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन के लिए अपन सबसे पहले तो यही लेकर चलेंगे कि चूंकि x, d एक मीट्रिक स्पेस है, इसका मतलब d मीट्रिक है। आपको यहां पर दिया हुआ है कि x, d इज ए मीट्रिक स्पेस। x, d मीट्रिक स्पेस है, इसका मतलब d के लिए m1 से लेकर के m4 तक की प्रॉपर्टीज का पालन होता है। पहली प्रॉपर्टी अपन जानते हैं, यदि ये मीट्रिक स्पेस है तो चारों प्रॉपर्टीज अपन ये लिख लें। दिस इंप्लाइज फर्स्ट प्रॉपर्टी इसके लिए m1 जो है वो आपकी होगी कि dxy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इसके लिए ये होगी कि dxy यदि 0 है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू y होगा, और यदि x इज इक्वल टू y है इसका मतलब dxy 0 होगा। थर्ड प्रॉपर्टी इसके लिए लागू होगी, वो ये होगी कि dxy और dyx दोनों हमेशा बराबर होंगे। ये m3 प्रॉपर्टी होती है। और m4 प्रॉपर्टी अपन जानते हैं, जिसको ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कहते हैं, वो ये है कि dxy इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू dxz प्लस dzy। तो यदि x3 x, d मीट्रिक स्पेस है तो d के लिए ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है, ये अपन को दिया हुआ है। अब अपन कोई नया मीट्रिक कंसीडर करते हैं। वो नया मीट्रिक क्या होगा? लेट अस कंसीडर ए न्यू फंक्शन, ए न्यू मैपिंग d स्टार on x h d star xy d star xy is equals to, this d star xy is equals to m into dxy upon 1 plus dxy. If we consider a new function d star xy is equals to m into dxy upon 1 plus dxy. Now अपना पहला काम जो होगा वो ये होगा, ये जो नया फंक्शन अपन ने कंसीडर किया है d स्टार, वो d स्टार जो इस तरह से परिभाषित है, ये d स्टार भी मीट्रिक होगा, यानी इसके लिए भी m1 से लेकर के m4 तक की प्रॉपर्टीज का पालन होता है। ये पहले पार्ट में अपन को प्रूव करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव that d star xy is a metric on x। तो d star xy मीट्रिक होगा, तो इसके लिए अपन को m1 से लेकर के m4 तक की प्रॉपर्टीज बतानी है। तो पहली प्रॉपर्टी अपन जानते हैं m1, वो इसके लिए बताएं। वो ये बताना है अपन को कि d स्टार xy पॉजिटिव होगा। यहां पर अपन को दिया हुआ है कि सिंस dxy is metric, ये दिया हुआ है। जब dxy मीट्रिक है, इसका मतलब dxy is always greater than or equals to 0। ये उसकी प्रॉपर्टी से आता है। जब dxy greater than or equals to 0 है, इसका मतलब कैपिटल M into dxy upon 1 plus dxy, this is also greater than or equals to 0। क्यों होगा? क्योंकि dxy ग्रेटर देन 0 है। m अपन को दे रखा है कि m भी कोई पॉजिटिव नंबर है, m भी ग्रेटर देन 0 है, 1 भी ग्रेटर देन 0 है। इट मींस दिस होल नंबर m into dxy upon 1 plus dxy, ये भी कैसा होगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। लेकिन परिभाषा से अपन जानते हैं m into dxy upon 1 plus dxy, ये तो d star xy है। दिस इंप्लाइज d star xy is greater than or equals to 0। So d star xy greater than or equals to 0 होगा, ये m1 प्रॉपर्टी कहलाती है। अब इस d star xy के लिए अपन देखें कि m2 प्रॉपर्टी क्या है। तो m2 प्रॉपर्टी ये कहती है कि d star xy यदि 0 है तो x is equals to y होगा, और यदि x is equals to y है तो d star xy 0 होगा। तो यहां पर अपन ये लेकर के चलें कि d star xy 0 है, d star xy 0 है, तो d star xy तो अपन जानते हैं कि ये है m into dxy upon 1 plus dxy
ये 0 होगा। लेकिन m पॉजिटिव नंबर है, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 नहीं होगा। तो यहां से रिजल्ट मिलता है, यहां से रिजल्ट मिलता है कि dxy कैसा होगा, दिस इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज m इज ग्रेटर देन 0। तो m जब पॉजिटिव है और m इंटू dxy अपॉन 1 प्लस dxy 0 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब dxy इज इक्वल्स टू 0 हो गए। और जब dxy इज इक्वल्स टू 0 है तो निश्चित रूप से x इज इक्वल्स टू y होगा। क्यों होगा? बिकॉज d इज मीट्रिक। ये d पहले से अपन को मीट्रिक दिया हुआ है, तो जब d मीट्रिक है और dxy 0 है तो x इज इक्वल्स टू y भी होगा। तो अपन ने लिया था कि d स्टार xy 0 है, रिजल्ट प्रूव किया अपन ने x इज इक्वल्स टू y। इसका वाइस वर्सा अपन लेके चले, यदि x इज इक्वल्स टू y है और चूंकि d मीट्रिक है इसलिए dxy 0 होगा, और जब dxy 0 होगा तो m इंटू dxy अपॉन 1 प्लस dxy भी 0 होगा, और d स्टार xy भी क्या होगा? 0 होगा। यानी x इज इक्वल्स टू y है तो ये dxy 0 होगा, और यदि dxy 0 है तो ये रिजल्ट होगा, और इसका मतलब ये होगा कि d स्टार xy भी 0 होगा, जो m2 प्रॉपर्टी कहलाती है। m3 प्रॉपर्टी यदि ले यहां पर अपन, तो m3 प्रॉपर्टी में अपन ये देखें कि d स्टार xy किसके बराबर है। अपन जानते हैं d स्टार xy तो m इंटू dxy अपॉन 1 प्लस dxy के बराबर है। लेकिन जब d मीट्रिक है तो dxy तो dyx के बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हो dyx अपॉन 1 प्लस dyx। रीजन सिंस d is or dxy is मीट्रिक। जब d मीट्रिक है तो dxy और dyx दोनों बराबर होंगे, तो dxy को dyx से अपन रिप्लेस कर दें, और डेफिनेशन से ये किसके बराबर आती है? d स्टार yx। तो d स्टार xy इज इक्वल्स टू d स्टार yx, जो m3 प्रॉपर्टी है। m4 प्रॉपर्टी अपन देखें, m4 प्रॉपर्टी में अपन ये लेके चले कि d स्टार xy क्या है। d स्टार xy अपन जानते हैं ये आपका m इंटू dxy अपॉन 1 प्लस dxy है। d स्टार xy इज इक्वल्स टू m इंटू dxy अपॉन 1 प्लस dxy। इसको अपन लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज m माइनस m अपॉन 1 plus dxy. This can be written as m minus m upon 1 plus dxy. ऐसा अपन इसको मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं, लेकिन अपन जानते हैं कि चूंकि d मीट्रिक है इसलिए dxy इज लेस देन और इक्वल्स टू dxz प्लस dyz। ऐसा होता है, तो इसको यहां से यदि रिप्लेस करें, सो दिस कैन बी रिटन एज लेस देन और इक्वल्स टू m माइनस m अपॉन 1 प्लस dxz प्लस dz एज d मीट्रिक। और जब d मीट्रिक है तो dxy इज लेस देन dxz प्लस dyz, वो यहां पर अपन रिप्लेस करें, और इसको आप लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज m इंटू 1 प्लस, सो m प्लस m इंटू dxz m इंटू dxz प्लस m इंटू dzy m माइनस m प्लस, if we multiply m plus m into minus m upon 1 plus dxz plus dz y. M is cancelled and we can write it as d star xy is less than or equals to m dxz upon 1 plus dxz plus dzy plus m into dzy upon 1 plus dxz plus dzy। और दिस कैन बी रिटन एज, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं
दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू m इंटू dxz अपॉन 1 प्लस dxz। इसमें से dxzy को अपन रिमूव कर देते हैं, प्लस m इंटू dzy अपॉन 1 प्लस dzy। इसमें से dxz को अपन रिमूव कर देते हैं, क्योंकि dxz इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड आल्सो dzy इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो d स्टार xy इज लेस देन और इक्वल्स टू m इंटू dxz प्लस 1 प्लस dxz प्लस m इंटू dzy अपॉन 1 प्लस dzy। लेकिन डेफिनेशन से अपन जानते हैं ये तो किसके बराबर है, दिस इज d स्टार xz और ये अपने पास है d स्टार zy। तो रिजल्ट अपन को मिला, दिस मींस d स्टार xy इज लेस देन और इक्वल्स टू d स्टार xz प्लस d स्टार zy, जो d स्टार के लिए M4 की प्रॉपर्टी है। तो d स्टार जो फंक्शन अपन ने x में परिभाषित किया था, उस d स्टार के लिए M1 से लेकर के M4 तक की प्रॉपर्टीज का पालन होता है। इसका मतलब d स्टार x में मीट्रिक है। दिस इंप्लाइज d स्टार xy इज ए मीट्रिक ऑन x। और जब d स्टार मीट्रिक है, इसका मतलब x d स्टार मीट्रिक स्पेस होगा। पहला तो d स्टार xy मीट्रिक स्पेस होगा। अब दूसरा अपन को यह भी बताना है कि जो d स्टार मीट्रिक स्पेस है वो बाउंडेड है। अपन ये भी जानते हैं बाउंडेड कब होता है, कोई भी सेट बाउंडेड होता है यदि उसका डायमीटर बाउंडेड होगा, कोई भी मीट्रिक स्पेस बाउंडेड होगा यदि उसका डायमीटर बाउंडेड होगा। तो डायमीटर निकालने के लिए अपन को मीट्रिक निकालनी है, तो मीट्रिक यदि बाउंडेड है तो फिर उसका डायमीटर भी बाउंडेड होगा, और डायमीटर बाउंडेड होगा तो वो सेट बाउंडेड होगा। तो अपन ने मीट्रिक यहां पर ली थी, वो मीट्रिक है d स्टार xy इज इक्वल्स टू m इंटू dxy अपॉन 1 प्लस dxy फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू x। इसको अपन लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज m अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन dxy। यदि dxy का इससे भाग दे दें तो अपन को मिलेगा m अपॉन 1 प्लस dxy। यहां जो dxy वो मीट्रिक है और अपन जानते हैं दिस dxy इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो d स्टार xy इज इक्वल्स टू m अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन dxy, एंड वी नो दैट दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल, दिस इज लेस देन m rather, this is less than m. So the result is that d star xy is less than m for all x and y belongs to x. It means उस x के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, सभी एलिमेंट के लिए जो मीट्रिक का मान है वो m से छोटा है। m से छोटा है, इसका मतलब जो सेट अपन को दिया हुआ है उस सेट का डायमीटर बाउंडेड होगा, डायमीटर बाउंडेड होगा, इसका मतलब जो सेट अपन को दिया हुआ है x वो भी बाउंडेड होगा। तो रिजल्ट यहां से मिला डेल्टा x दैट इज द डायमीटर ऑफ द सेट x इज ऑलवेज लेस देन m, और दिस मींस x इज बाउंडेड। सो इस तरह से अपन ये बता सकते हैं कि कोई भी सेट यदि दिया हुआ है और उसमें कोई फंक्शन परिभाषित है तो वो फंक्शन मीट्रिक होगा, और वो सेट उसके साथ मीट्रिक स्पेस बनाता है या नहीं बनाता है। थैंक यू वेरी मच।